नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो गया है। बुधवार को रायपुर समेत कई शहरों में सख्ती के साथ इसका पालन कराया गया। प्रशासन ने खुद मुस्तैदी दिखाते हुए फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से घर घर में ही रहने की अपील की। हालांकि विपक्ष ने इसके तरीके पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, इस बार का लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन से क्या अलग होगा और मौजूदा परिस्थिति में 7 दिन का लॉकडाउन कितना कारगर होगा। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। मैं इस बात को मानता हूं कि लॉकडाउन हल नहीं है। मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया और लोगों के मन में ऐसी तीव्र भावना बन गई कि लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना है। आम नागरिक की मनस्थिति को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं कि विकल्प नहीं था। ये लॉकडाउन ज्यादा उनकी मनस्थिति को संतोष देने के लिए है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान ऐसे वक्त आया जब छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने 7 दिन का लॉकडाउन लगा है। स्वास्थ्य मंत्री ने मौजूदा स्थिति को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की, बल्कि ये भी माना कि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण और बढ़ेगा और लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। जाहिर है, टीएस सिंहदेव पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कोरोना को खत्म करने के लिए लॉकडाउन इकलौता उपाय नहीं है। बहरहाल सरकार के आदेश के मुताबिक रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन लागू हो चुका है। पहले दिन प्रशासन और पुलिस ने सुबह से सख्ती बरतनी शुरू की। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं 10 बजे के बाद सड़कें वीरान हो गईं। प्रशासन ने रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। ये जो 7 दिन है, निश्चित तौर पे अगर इस प्रॉपरली हम सब इसको पालन करेंगे तो उम्मीद है जो स्पाइक अभी हमको जो देखने के लिए मिल रही है, जो रोज़ प्रतिदिन हमें जो आंकड़ा जो मिल रही है पॉजिटिव का, तो इस निश्चित तौर पे ये कम करने की स्थिति में हम रहेंगे। धाराओं के तहत कार्रवाई है वो भी हमने ऐड किया हुआ है, प्लस उसके साथ साथ जो रिलेवेंट सेक्शन है वायलेशन की 188 सहित 269, 70, 71 कई धाराएं हैं जिनमें कार्रवाई की जा सकती है। बट यहाँ पे मेन उद्देश्य सिर्फ FIR करना नहीं है, ये लोगों को जागरूक भी करना है कि वो पालन करें, बिकॉज ये जो क्लैम्प डाउन है उन्हीं के लिए किया जा रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार का लॉकडाउन थोड़ा अलग है। दरअसल लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी जिले में लॉकडाउन लागू करने से 3 दिन पहले वहां की जनता को बाकायदा सूचित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए हैं। कलेक्टर्स को ये अधिकार देने के पीछे एक ही मकसद है, शहरी इलाकों में कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि बीते कुछ दिनों में राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में रोजाना बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस मिल रहे थे। हालांकि लॉकडाउन लगाने के तरीके पर विपक्ष सवाल उठाते हुए कह रहा है कि लॉकडाउन से पहले 2 से 3 दिन बाजार में जितनी भीड़ हुई, ये कोरोना को फैलाने के लिए काफी है। देखिए, लॉकडाउन को लगाने का तरीका और जिस प्रकार से लोगों में एक भय का वातावरण पिछले 2-3 दिनों में जितनी भीड़ बाजारों में इकट्ठी हुई है, वो कोरोना को फैलाने के लिए पर्याप्त है। गोबर खरीदने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आधा कोरोना फैलाने का काम तो ये सरकार ही कर रही है। अभी लॉकडाउन लगाने के पहले 2 दिनों तक हमने देखा शहर में पूरा मेला लगा हुआ था, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा था। आज भी लोग पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस लॉकडाउन का हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस बार के लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया। दरअसल इसकी बड़ी वजह गांव में खेती किसानी का काम शुरू होना है और ग्रामीण इलाकों में रोजगार का प्रमुख जरिया भी यही है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर कई सवाल उठे हैं। क्या 7 दिन का लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब होगा? इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र और जहां से केस मिल रहे हैं वहां क्या हालात हैं? क्या आम जनता इसमें सहयोग कर रही है? इन 7 दिनों में सरकार के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां पेश आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, इस बार लॉकडाउन को लेकर जिन लक्ष्यों को तय किया गया उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
लॉकडाउन लग गया है छत्तीसगढ़ में और उसका अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से पालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी से धर्मलाल कौशिक जी हैं, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सबसे पहले सवाल कौशिक जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। आपकी पार्टी के नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका कहना है सरकार ही कोरोना फैलाने का काम कर रही है। आपकी पार्टी का ये भी कहना है कि इस तरह के लॉकडाउन से कोरोना की चेन नहीं टूटने वाली। क्या चाहती है आपकी पार्टी? देखिए, सरकार के इच्छा शक्ति नहीं है कि वो लॉकडाउन करे। स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान से आपको स्पष्ट लग गया है कि सरकार की इच्छा नहीं है। लोगों के मन को रखने के लिए उन्होंने लॉकडाउन किया है। वास्तविक में मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल को हमारे यहाँ 9 पॉजिटिव थे, 1 मई को 40, 1 जून को 498, 1 जुलाई को 2860, 18 जुलाई को 4976 और कल 5731। अपन 1 जुलाई को देखें 2860 और इसी जुलाई में कल के तारीख में अपन देखेंगे तो 5700, मतलब डबल हुआ। इसके बाद भी सरकार में गंभीरता नहीं है। सरकार का ये कहना कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, लोगों के मन को रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है, तो मुझे लगता है लोगों को मन को रखने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। आपको लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, और यदि लगानी है लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में सरकार इसका निर्णय करे। बैठक हुई मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के महत्वपूर्ण अधिकारियों की। निर्णय क्या आया कि कलेक्टर के ऊपर हम छोड़ते हैं। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि संख्या की वृद्धि तो मैंने बता दिया कि इसका क्या परिणाम है। वास्तविक में जो आरोप लगा रहे हैं हमारे नेता, गलत नहीं लगा रहे हैं। आपने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, नंबर 1। अभी आप उत्सव मना रहे हैं, जलसा मनाए आपने जब निगम आयोग की नियुक्ति हुई, संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई, और उसके बाद में अभी जो त्योहार आप मना रहे हैं, आप खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों के बीच में उसको फैला रहे हैं। तीसरी बात अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार लगाना नहीं चाहती, कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिए हैं। अंबिकापुर का आदमी रायपुर जाना है। अब अंबिकापुर के आदमी को या तो रोज पेपर पढ़े, वो आम जनता को जाना है तो आपको मालूम है कि कितने जागरूक है हमारे यहाँ, और उसके बाद में बिलासपुर आएंगे, और बिलासपुर से आने के बाद में उनको लौट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे एक लॉकडाउन कहीं नहीं किया जाता। या तो लगाना है तो आपको तय करके पहले से लगानी चाहिए। लोगों के बीच में धोखा खाने वाली बात है, कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। चौथी बात, अब आप शहर में लगाए हैं, गांव में नहीं लगाए हैं, खेती में नहीं लगाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि लोग खेत में जाएं, खेत में काम करें, लेकिन बिलासपुर में आपने कितना लगाया? केवल नगर निगम एरिया में लगाया, बिल्हा में लगाया, बोदरी में लगाए, और पूरे जिला में कहीं आप नहीं लगाए हैं। ये आपका लॉकडाउन है क्या? कोरोना कहां आ रही है ये आपको बता के नहीं आ रही है। आज जहां पर 60 आ रहे हैं, कल वहां 75 आ रहे हैं, कहीं 1 है तो वहां पर जो संख्या आ रही है, तो क्या एक एक दिन में उसको आप तय करेंगे, समीक्षा करेंगे लॉकडाउन के लिए? और इसलिए लॉकडाउन आपकी लगाने की नियत नहीं है तो नहीं लगानी चाहिए। यदि लगाने की नियत है तो वास्तविक में जिस प्रकार से कोरोना के चपेट में अब छत्तीसगढ़ आ गई है, इसी जुलाई महीने में आपका डबल से ज्यादा हुए हैं। आज भी का आंकड़ा लगभग आप देख रहे हैं कि 150, पौने 200, 200 और 200 के पार हो रही है। यह पर डे के छत्तीसगढ़ में स्थिति है। इसके बाद आप बाजार में गए हैं, देखे होंगे, कोई मास्क नहीं लगाए हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको रोकने वाला भी नहीं है, टोकने वाले भी नहीं है। जो आपके कल के कार्यक्रम हुए हैं, आप तमाम नेताओं के देख लिए कि उसमें कितना संदेश कांग्रेस के नेताओं ने दिया है, जनप्रतिनिधियों ने दिया है। बिना मास्क लगाए
बड़े आराम से सब कार्यक्रम कर रहे हैं और कैसा कार्यक्रम के आपके सामने में है, फुटेज आपके सामने में है। और इसके बाद में यदि आरोप लगाए हैं तो क्या गलत किए हैं? ठीक है कौशिक जी, आपकी बात पर मैं कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा जी से उत्तर ले लेता हूं। शर्मा जी, जिस तरह से कौशिक जी ने आरोप लगाए हैं उसका लब्बो लुआब ये है कि आपकी पार्टी ने जो गोधन न्याय योजना शुरू की है उसका जो आयोजन हुआ और संसदीय सचिव और निगम मंडलों की नियुक्तियाँ हुई, उसके बाद उन्होंने जो पदभार ग्रहण किया, इसके साथ ही कलेक्टरों को जो अधिकार दिया, उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में कहीं लॉकडाउन होगा कहीं नहीं होगा, तो ये अव्यवहारिक है। इन सब बातों का सार ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। क्या आप ऐसा मानते हैं? सरकार कैसे जिम्मेदार होगी? मैं जानना चाहता हूं कौशिक जी से, आपने सारी बातें कही, मैंने ध्यान से सुना, किसी भी तरह से मापदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया है और कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए हैं। पब्लिक को 3 दिन पहले सूचित कर दिया गया कि भाई किसी तरह से भी आप अपनी व्यवस्था कर लें, राशन पानी की व्यवस्था कर लें। एकदम से भीड़ अगर एकदम से आएगी, लोगों को भी तो आज संयम तरीके से काम करना चाहिए। आत्मानुशासन भी कोई चीज़ होती है, लोग मानते नहीं है। और जब कोई शक्ति की बात की जाती है तो आप लोग कहते हो सरकार शक्ति कर रही है, तो ये दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती है? मैं ये भी बताना चाहता हूँ, गोधन योजना में कहीं भी नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है और मास्क लगाए गए हैं। इसी तरह से हमारे नवनियुक्त संसदीय सचिव और बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, उसमें भी किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ। ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है कौशिक जी। और फिर आप सुझाव दीजिए, किस तरह का लॉकडाउन चाहते हैं आप केवल खामियां गिनाना चाहते हैं। किस तरह का लॉकडाउन चाहते हैं? मात्र छत्तीसगढ़ में मृत्यु की दर बहुत कम है, कुल 29 लोग मरे कुल, बाकी का डिस्चार्ज ज़्यादा, काफ़ी संख्या में डिस्चार्ज में है। जितने ज़्यादा पॉजिटिव पाए जाते हैं उसी के अनुपात में डिस्चार्ज भी किए जा रहे हैं। कल तक केवल 1709 लोग, आज केवल 1709 लोग हैं। रायपुर के 677 लोग हैं। धीरे धीरे इलाज भी मिल रहा है, ठीक भी हो रहे हैं लोग। इसको भी तो देखिए आप, केवल आलोचना करने की दिशा से हर चीज़ बोलना चाहते हैं, ये भी ठीक नहीं कौशिक जी। कौशिक जी का एक बात कहना शुरू से है कि ये कलेक्टर्स को अधिकार क्यों दिया गया? सरकार को अपने लेवल पर इसमें डिसाइड करना था। कलेक्टर्स को, कलेक्टर और एसएसपी के माध्यम से ही सब कानून की व्यवस्था की जाती है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए कलेक्टर और पुलिस महकमा, एसपी साहबान जिम्मेदार होते हैं, वो पालन कराते हैं। सरकार डायरेक्टली कैसे कराएगी पालन इसका? सत्यनारायण शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि यदि एक निश्चित घंटों के लिए जिस तरह से सब्जी, फल और दूध, अंडा, इन सब के लिए खोला जा रहा है, तो इसके चलते कहीं भीड़ उस 4 घंटे में ना बढ़े। और जो देखा कि जैसा बोला कि 3 दिन बाद लॉकडाउन लगेगा, तो 3 दिन बाजारों में, सड़कों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी, तो यदि ये लॉकडाउन नहीं लगता तो क्या ज़्यादा अच्छा होता? जैसा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जन भावना थी और मीडिया के दबाव में, उनका कहने का आशय था कि मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया और लोगों की ऐसी मंशा थी कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तब कुछ होता है। लेकिन ये जनता ही है जो सड़कों पर दिख रही है, जो भीड़ के रूप में दिख रही है, जो बाज़ारों में दिख रही है, जो अलग अलग दुकानों में दिख रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि या तो ऐसी कोई व्यवस्था होती कि वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता, या फिर जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा टीवी पर आकर बोलते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी उस दिन, जो 3 दिन पहले जब डिसाइड हुआ था, उस दिन आके कोई जनता से आह्वान करते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने का मौका कम मिलता। हम कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ, 21 दिन में ताली बजा करके, घंटी बजा करके, ताली पीट करके, थाली बजा करके कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना का हम जीत जाएंगे। ये कैसे, क्यों बढ़ रहा है कोरोना? आखिर देश के प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। और 12 लाख से ज़्यादा देश में आंकड़े पहुंच गए हैं, इस बात को देखिए कौशिक जी। और आप लोग एक तरफ चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन ठीक नहीं लगा। दोनों बातें, चित भी मेरी पट भी मेरी, आंटी मेरे पिताजी की, ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है आपका कहना कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनको सुझाव भी देना चाहिए। टाइम ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे और धर्मलाल कौशिक जी से पूछेंगे उनके क्या सुझाव हो सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा, सुझाव भी देने पड़ेंगे, तो हम उनसे सुझाव भी लेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे थे कि धर्मलाल कौशिक जी और विपक्ष आरोप लगा रहा है, कुछ अच्छे सुझाव तो दिए जा सकते हैं, सरकार के साथ सहयोग किया जा सकता है। कौशिक जी,
आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या सहयोग किया जा सकता है? हालांकि आपकी पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, उसके एक विधायक जो अभी प्रोटेम स्पीकर हैं, उनका कहना है राम मंदिर के निर्माण के साथ ही कोरोना समाप्त हो जाएगा, जिस तरह से राम ने राक्षसों का वध किया था। क्या इस बात से भी आप सहमत हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की बात में मैं नहीं जा रहा हूं। सत्तू भैया हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं, और हम लोग भी सत्तू भैया का सदन के अंदर सम्मान करते हैं, सदन के बाहर भी सम्मान करते हैं। सत्तू भैया ने जो आरोप लगाया कि कोरोना छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जवाबदार है। सत्तू भैया, आपको अभी भी उम्मीद बचा हुआ है क्या कि कुछ मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाते? छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाते? लड़ाई जीत लेंगे। और आरोप केवल क्यों कहा था पहले? मुझे लगता है कि अभी भी कुछ आपको उम्मीद बचा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है जिस प्रकार की रेवड़ी यहाँ बांटी गई है कि आपको आने वाले समय में कुछ मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में यदि कोरोना में वृद्धि हो रही है, उसके जवाबदार नरेंद्र मोदी नहीं है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, उस समय हम 40 के संख्या में थे, 9 के संख्या में थे, और 1 जुलाई से लगातार हम बढ़ रहे हैं। ये सब आप लोगों के कारण है कि जिस प्रकार से इसलिए तो लॉकडाउन लगा है। यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, और ये आपको देख करके घूम रहे हैं, आपकी सरकार को देख के घूम रही है। और इसी एक बड़ी जानकारी आ रही, कौशिक जी आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा, रायपुर में 70 कोरोना के नए मरीज मिले हैं आज। एक बड़ी खबर है, रायपुर में कोरोना के 70 नए मरीज मिले हैं, अभी अभी जानकारी आई है। ये दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा और आपके लिए भी है। मेरे पास में मेरी जानकारी है कि लगभग 70 वहां पर, और कुल मिलाकर के संख्या 200 के पार होने वाली है आज भी। उत्तराखंड में 4849 हमारे समकक्ष राज्य है, हिमाचल में 1664, अरुणाचल भी बड़ा प्रदेश है 858। आप बाकी प्रदेशों को देखिए, आप अपने 3 गुना के प्रदेश में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आखिर विस्तार हो रहा है, हमको सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानी बरतने के बजाय इस लॉकडाउन को लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ में तमाशा बना दिए हैं। हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि एक तरफ हम लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ हम लॉकडाउन लगाने के लिए हम कह रहे हैं। हमने कभी आपका लॉकडाउन का विरोध नहीं किया है, आप निकाल करके देख लीजिए। कौशिक जी का कहना है कांग्रेस तमाशा बना रही, सरकार तमाशा बना रही है। कोई सरकार तमाशा नहीं बना रही, वो कोशिश की तो विपक्ष में है जिनको विरोध में बात करने की आदत है। कोई तमाशा जितनी सरकार को सावधानी बरतना था, सावधानी बरती है सरकार ने। और ये लॉकडाउन में आगे कलेक्टर से एसपी साहब के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? सीधे सरकार को इम्प्लीमेंटेशन करती है। आप मेरे बात को सुनिए, मैं आपकी बात को पूरा सुना हूं, या आप बोलिए मैं सुनता हूं, मैं बाद में बोल लूंगा। आप बोलिए, लेकिन आप तो दुनिया भर के आंकड़े बता रहे हैं ना, दूसरे प्रदेशों के। छत्तीसगढ़ को फोकस करिए आप। मैं छत्तीसगढ़ को फोकस कर रहा हूं, इसीलिए आपको बताया कि हमारे समकक्ष प्रदेशों की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ की आप लोगों ने क्या हालत बना करके रखी है। ये कोई यदि कसूरवार है तो इसके दोषी यहां के कांग्रेस की सरकार है। और जिस प्रकार से मैंने कहा, जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं कि आप पेट्रोल डीजल को लेकर के जो प्रदर्शन किए, आपकी फुटेज आपके पास भिजवा दूंगा आपको मोबाइल में। आपके संसदीय सचिव और जो मंत्री लोग अभी गए थे, कितना मास्क लगाए हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, मैं आपको भिजवा दूंगा। कौशिक जी, समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, आप सुझाव दे दीजिए, क्या सुझाव है आपके? मेरा सुझाव यह है कि वास्तविक में मैंने जो बात पहले कही कि अंबिकापुर का आदमी को यदि रायपुर जाना है, उसको ये जानकारी तो हो कौन कौन से जिला में लॉकडाउन लगा हुआ है। इससे लोग धोखा खाएंगे। इसलिए सरकार को यह जवाबदारी लेनी चाहिए। लॉकडाउन लगाना है उनकी इच्छा की बात है, नहीं लगाना है सरकार की इच्छा की बात है। हमारे तरफ से कोई उसमें जबरदस्ती नहीं है। लेकिन वास्तविक में यदि ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है, तो सरकार को उसका परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करने के बाद में एक बार में जितने दिन के लिए लगानी चाहिए, जिन जिलों में लगानी चाहिए, मैं नहीं कहता पूरे प्रदेश में आवश्यकता है, जिन जिलों में आपको लगानी चाहिए आप उन जिलों में लगाइए और लगा करके उसका सख्ती के साथ में पालन करें। आपके किराना दुकान रोज खुलेंगे, आपके सब्जी दुकान रोज खुलेंगे, दूध वाले रोज खुलेंगे, दवाई दुकान आपका रोज खुलेगा।
ये तो पहली बार छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन नहीं हो आवश्यक रहा है। वस्तुओं में है। इसलिए कौशिक जी, इसलिए मैं इस बात- छोटे बच्चों को चलिए दूध में कौशिक जी, मिलाकर आपका कहाँ से सुझाव लाएंगे? बहुत अच्छा है, लेकिन जनता को भी देखना पड़ेगा कि कोरोना को दूर करना केवल सरकार की समस्या नहीं, उनकी खुद की भी समस्या है। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है सावधानी की, मास्क पहनने की, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की, जिसके लिए इसी के जो तथ्य लगातार बना रही है फुटेज सरकार। दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पे, अखबारों में जो हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि लोग सावधान नहीं है। उनको अपनी सावधानी से बरतने की जरूरत है। घर से कम निकलें, फालतू के लिए ना निकलें, ताकि प्रदेश कोरोना से बच सके, कोरोना से मुक्त हो सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मिश्रा जी।